परमेश्वर को धन्यवाद। आप सबों को यीशु नासरी के नाम से मैं स्वागतम करती हूँ। परमेश्वर महान है। हालेलुया। फिर से ये यूट्यूब के द्वारा आपसे परमेश्वर का वचन बांटने के लिए अच्छा एक मौका मिला। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबों को और मैं स्वागतम करती हूँ, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में भी परमेश्वर का वचन को, बड़े बड़े वचन को, अच्छे अच्छे वचन को, बहुत दया का वचन को भी, अच्छे अच्छे बातों को, परमेश्वर के बातों को हमको यूट्यूब के द्वारा सुनने के लिए परमेश्वर ने आशीष दी, अपने को सबको अनुग्रह दिए। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर ने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रतिज्ञा बाइबल में लिख के रखे हैं हमारे लिए। हालेलुया। विश्वास करने वाले सबों के लिए उस प्रतिज्ञा अपने जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत सारे वायदा शुरू से उत्पत्ति 12 से लेकर उत्पत्ति 12 में अब्राहम के लिए पहले प्रतिज्ञा किए हैं। हालेलुया। जैसे अब्राहम को बोले हैं वैसा ही उनके जीवन में भी परमेश्वर ने कार्य किए हैं। वैसे हमारे जीवन में भी आज के दिन तक परमेश्वर अपने वायदा को पूरा करते आ रहे हैं। और वचन में अब अपन देखेंगे तो दूसरा कुरिन्थियों 1:20 अध्याय में वचन में देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर की ये जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए हम जी रहे हैं और परमेश्वर पर हम विश्वास कर रहे हैं और परमेश्वर के हर एक प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में कार्य करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। हर एक वायदा परमेश्वर चंगा के लिए भी वायदा किए हैं, आशीष को बढ़ाने के लिए भी वायदा किए हैं, संतान बढ़ाने के लिए भी वायदा किए हैं, अपने सारे दरिद्रपन दूर होने के लिए भी वायदा किए हैं, और हर चीज़ का परमेश्वर वायदा करके रखा है। हालेलुया। हम उसी पर विश्वास कर कर प्रतिदिन हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। अपन आज्ञा में मतलब प्रतिज्ञा में एक एक वचन, कुछ कुछ वचन हम देखेंगे। बहुत सारे प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने किए हैं, लेकिन हम कुछ कुछ बातों को हम इस समय में हम देखेंगे। आपको परमेश्वर, सुनने वाले सबों को परमेश्वर आशीष देंगे। हालेलुया। और यूहन्ना 14:14 देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 14 पद का 14वां वचन देखेंगे। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का ये वायदा है। और अपन देखेंगे तो परमेश्वर ने कितने अच्छे से इस मतलब वचन में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे मैं उससे करूँगा, जरूर करूँगा। मतलब इसलिए सुसमाचार में लिखे हैं, यदि पुत्र रोटी मांगेंगे तो उसे पत्थर देंगे क्या? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? वो वचन क्यों बोले हैं? यदि पुत्र मच्छी मांगेंगे तो उसे सांप देंगे क्या? यदि पुत्र अंडा मांगेंगे तो उसको बिच्छू देंगे क्या? ऐसी यीशु मसीह क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अपन जो चीज़ के लिए परमेश्वर यीशु मसीह का नाम लेकर हम मांगेंगे तो परमेश्वर उसे जरूर करेगा। हालेलुया। उसके वायदा के अनुसार हम मतलब बहुत सारे कुछ कुछ छोटे छोटे बातों को भी हम परमेश्वर के समूह में हम लोग रखते हैं। हालेलुया। हमारा सेवकाई में हमारे बाल बच्चे भी बोलते हैं, पापा ये इसके लिए प्रार्थना करो, ये चीज़ के लिए प्रार्थना करो। कल तक ये मतलब आज एक सर ने हमको बुला रहे, आज नहीं बुलाना है, कल बुलाना चाहिए पापा, उसके लिए दुआ करो। थोड़ा देर में ही उसका रिजल्ट मिल गया हमको। हालेलुया।
जैसा अपन प्रार्थना करते हैं वैसा ही परमेश्वर अपने जीवन में कर रहे हैं। हालेलुया। यही प्रतिज्ञा है, जो जो विश्वास करते हैं, कैसा लिखा है वैसा ही विश्वास के साथ अपन परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर जरूर हमें करेगा। हालेलुया। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से जो मतलब कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। हालेलुया। एक एक शब्द में जीवन है, एक एक शब्द में परमेश्वर का जीवन है, उत्तर है। हालेलुया। जैसा हम विश्वास से मांगोगे तो परमेश्वर ऐसा ही करेगा। हालेलुया। और अपन देखेंगे तो यूहन्ना 16 का 24 में लिखा है, मेरे नाम से अभी तक तुम कुछ नहीं मांगो तो तुम्हारा आनंद को मैं पूरा करूँगा। हालेलुया। अपना आनंद, क्या क्या आनंद है, अपन कुछ चीज़ के लिए इंतजार कर रहे हैं, कुछ चीज़ वही चीज़ अपने को मिल गया तो कितने खुश, कितने आनंद। परमेश्वर कहता है मेरे नाम से तुम मांगो तब मैं तेरे आनंद को पूरा करूँगा। कोई लोग मांगते हैं लेकिन यीशु मसीह का नाम लेते ही नहीं, मुंह में आता ही नहीं, यीशु मसीह आपके नाम से मैं मांगता हूँ करके वो नाम लेके अपन मांगना चाहिए। हालेलुया। उसमें चमत्कार है, उसमें अपने को आनंद है, उसमें अपने को शांति है। हालेलुया। परमेश्वर जैसा लिखा है वैसा ही अपने जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। अपन और देखेंगे, यूहन्ना 14 का 12वां वचन देखेंगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, जो मतलब मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच सच 2 बार लिखा है। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है, इस मसीह पर जो विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन उनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। पिता के पास यीशु मसीह जाने के पहले, हालेलुया, पिता के पास यीशु मसीह जाने के बाद में पतरस ने बहुत पहले बहुत डरता था, बहुत एक काम वाली को देखकर परमेश्वर यीशु मसीह को इनकार किया था। हालेलुया। वही पतरस यीशु मसीह मरे गाड़ा के 3रा दिन जी उठ के स्वर्गलोक में जाने के बाद में पतरस ने सुसमाचार बताए तो उसका पहला प्रचार में प्रेरितों का काम, उसका 2रा अध्याय 41 में लिखा है, उसका प्रचार सुनकर 3000 लोग बपतिस्मा लिए। हालेलुया। देखो, मुझ पर विश्वास करने वाले मेरे से भी बड़े बड़े काम करेंगे, लिखा है ना। वैसा ही देखो, इनके प्रचार सुनकर, पतरस के प्रचार सुनकर 3000 लोग एक प्रचार में बपतिस्मा हुआ। हालेलुया। प्रचार सुन के वो आनंदित हुआ, चंगा हुआ, वो बात अलग है, लेकिन बपतिस्मा लेना है बहुत बड़ी बात हो गया। 3000 लोग बपतिस्मा लिए। और वही पतरस के प्रचार सुन के प्रेरित 14 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है, उसका प्रचार सुन के 5000 लोग उद्धार पाए और बपतिस्मा लिए। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है। अपने जैसा वचन में लिखा है, मुझसे विश्वास करके, मैं सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करते हैं मैं जो काम कर रहा हूँ वो भी करेगा, उससे भी बड़े बड़े काम करेगा करके लिखा है। वैसा ही देखो पतरस ने करके दिखाया।
यीशु मसीह लगे तो 32वां बहुत सारे लोगों को दिए करके लिखा नहीं है। हालेलुया। ज़्यादा मतलब कि इतने लोगों को दिए करके मालूम नहीं है। हालेलुया। लेकिन पतरस ने देखो यीशु मसीह उठाए परमेश्वर के राज्य में लेके जाने के बाद में, स्वर्गलोक में जाने के बाद में, इस पतरस के द्वारा, प्रचार के द्वारा बहुत हालेलुया बहुत सारे लोग उद्धार पाए और बपतिस्मा लिए। हालेलुया। इसकी चाव पढ़ने वालों को चंगाओ। हालेलुया। पतरस की चाव जो मतलब छाया रहता है उसी के द्वारा बहुत सारे लोग चंगाओ। हालेलुया। और पौलुस के बारे में लिखा है तो उसका रुमाल दिखाने से ही लोग चंगा हो गया। हालेलुया। देखो मुझसे विश्वास करने वाले मैं जो कर रहा हूँ वो भी करेगा, मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा करके लिखा है। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह जीवित है, जिंदा है। जो प्रतिज्ञा हमारे लिए किए हैं उस परमेश्वर आज भी जिंदा है, जीवित परमेश्वर है। पतरस पौलुस ऐसे गिने चुने हुए लोग ही ऐसे काम करेंगे करके मत सोचिएगा। हालेलुया। हमारे द्वारा भी परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को करेगा। हालेलुया। मतलब हमारा सेवका ये इतने बहुत बड़ा है, ऐसी वैसी हम बोल नहीं सकते। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। छोटा सा कलीसिया है, छोटा सा मतलब थोड़ा ही लोग हैं, फिर भी परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को हमारा कलीसिया में कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज भी जिंदा है, जीवित है। एक छोटा सा लड़का को डॉक्टर लोगों भी हैरान हो गए, क्यों ऐसी चुपचाप पड़ा है, चुपचाप है, इसको तो बुखार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है करके। और सुबह से लेकर शाम 8-9 बजे तक वो बात ही नहीं कर, एक निवाला खाना भी नहीं खाया, चुपचाप था। गली के सब लोग बोलने लगे ये तो सुबह से बात ही नहीं कर रहा, सुबह से हाथ नहीं हिल रहा, ऐसी करके एक लड़का के बारे में बोले। लेकिन हमने बड़े हिम्मत के साथ परमेश्वर का नाम लेके उस घर में जाके प्रार्थना किए तो तुरंत, हालेलुया, बाद में नहीं, आधा घंटे के बाद में ऐसा नहीं, प्रार्थना करने के बाद में तुरंत उठा, बिस्किट खाने लगा। हालेलुया। परमेश्वर आज भी जिंदा है, जीवित परमेश्वर है। सिर्फ अंधे देखेंगे क्या? सिर्फ लंगड़ा ही चलेंगे क्या? सिर्फ बहरा ही सुनेंगे क्या? ऐसा नहीं, नाना प्रकार के बीमारों को भी यीशु मसीह चंगा कर सकता है, करता है। हालेलुया। कर ही रहा है, आज भी कर ही रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह महान है। हालेलुया। अपने लिए आए, हमारे लिए मरे, गाड़ा के तीसरा दिन जी उठे हैं, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। हालेलुया। बीमारों को परमेश्वर चंगा करता है, वो यहोवा रफ़ा है, वो चंगा करने वाला यहोवा रफ़ा है। हालेलुया। और हम देखेंगे प्रति क्या है यूहन्ना 14 का 1 पहला वचन में देखेंगे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। देखो कितनी अच्छी बात है। इस संसार में ऐसी बातें बहुत कम सुनाई पड़ता है। हालेलुया। अगर सुनाएंगे तो भी मसीह के लोग कोई सुनाते हैं, पास्टर लोग कोई सुनाते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम चिंता मत करो, तू घबरा मत, डरो मत, ऐसे करके कुछ अच्छे अच्छे शब्द जो वचन पढ़ते हैं उन लोग बोलते हैं। हालेलुया। बाकी हम दुनिया में ऐसी कहीं जहाँ में अपन ऐसी नहीं सुने, तुम व्याकुल ना हो करके, लेकिन यीशु मसीह अपने मुंह से बोले हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो करके। हालेलुया। अपन यहोशुआ किताब में ये पहला अध्याय 9वां पद अपन पढ़ के देखेंगे तो उसमें लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, गियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जगह जगह तू जाएगा
वह वह तेरा परमेश्वर हुआ तेरे संग रहेगा। हालेलुया। तेरा मन व्याकुल ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर हालेलुया, जगह जगह तू जाएगा, वहाँ परमेश्वर तेरे संग रहेगा करके प्रतिज्ञा किए हैं, वायदा किए हैं। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है, ऐसे आश्चर्य कर्म करने वाला और ऐसे अपना मन के व्याकुल को दूर हटाने वाला परमेश्वर है। और लूका सुसमाचार में अपन देखेंगे तो लूका सुसमाचार में मार्ता बहुत चिंता में थी, व्याकुल में थी। उसको देखे परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते हैं, 41-42 में लिखा है, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्ता ये मार्ता तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उससे उस उत्तम भाग की मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। मार्था ने बहुत सारे बातों को लेके चिंता करती थी और घबरा जाती थी। हालेलुया। हे प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं सच मतलब वचन के द्वारा कहती हूँ, परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास कर कोई भी चिंता रहे, कोई भी पहाड़ के समान परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर हम आंसू बहा के एक मन हो, एक चित होकर उसका नाम लेके अपन दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे उसके सम्मुख में। वो बोझ को हम निकाल के उसके हाथ में हम दे देंगे तो परमेश्वर हमें बहुत शांति देता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह प्रतिज्ञा किए हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास रखो और परमेश्वर पर भी विश्वास रखो करके लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास रखना है और यीशु मसीह पर भी विश्वास करने के लिए परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। और एक वचन अपन देखेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 16 का 7वां पद में देखेंगे, उसमें लिखा है 7 और 8 दोनों वचन हम पढ़ेंगे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उससे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हालेलुया। धर्म और न्याय के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा में सिखाएगा करके लिखा है। हालेलुया। यीशु मसीह संसार में आए, बहुत सारे प्रचार किए, हमारे लिए मरे, गाड़ा के तीसरा दिन जी उठे, जी उठने के बाद में स्वर्गलोक गए। जाते समय उन्होंने बोले, मैं जाना जरूरी है, मैं जाकर अपने पिता के आत्मा को तुम्हारे मध्य में भेजूंगा, एक सहायक को तुम्हारे बीच में मैं भेजूंगा। मैं नहीं जाएंगे तो वो सहायक आत्मा नहीं आएगा। मैं जाना आपको अच्छा है, मैं जाएंगे तो सहायक आत्मा, हालेलुया, वो पिता तुम्हारे लिए भेजेंगे करके लिखा है। हालेलुया। वो आत्मा, परमेश्वर की आत्मा कैसे कैसे अपने को सिखाता है, 1-2 वचन में हम देखेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 19-20वां पद पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 10 का 19 और 20 पढ़ के देखेंगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा।
क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हालेलुया। पिता के आत्मा तुम में बोलता है। हालेलुया। हमें कहीं पर भी अपने को पकड़ के लेके गया, नहीं तो कुछ मतलब बच्चे लोग, पढ़ने वाला बच्चे लोग क्वेश्चन पूछने से आंसर बताने के लिए बड़े घबराते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम ऐसे घबरा मत। जिस समय में तुमको किसी के पास खड़े होकर क्या बोलना है, पिता के आत्मा तुम में होकर बोलेगा। देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। हालेलुया। तुम चिंता मत करो, वो बड़े लोगों के साथ में बैठ के क्या बोलना है, क्या करेंगे, कैसा करेंगे। कई लोगों को घबराते घबराते टेंशन हो जाता। हालेलुया। घबराते घबराते ऐसे ही लगता घबराहट हो रहा, चक्कर आ रहा, उल्टी आ रहा। हालेलुया। ऐसी बोल देंगे, मतलब टेंशन, कल का टेंशन। वो सर बुलाए हैं, वो मैडम बुलाए हैं, उनके पास में मैं जाके क्या बोलूँ, क्या बोलूँ। लेकिन यीशु मसीह कहता है तुमको ऐसी कई जगह में तुम खड़े होकर मैं क्या बोलूँ, क्या कहना है, ऐसे करके तुम चिंता मत करो। बोलने वाला तुम नहीं हो, परमेश्वर की आत्मा तुम में होकर बोलेंगे। हालेलुया। कितनी बड़ी बड़ी बात है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए बहुत बड़ी कार्य करता है। हालेलुया। बहुत खुशी के बात है। हालेलुया। बहुत खुश होना चाहिए इस बात को लेके। हालेलुया। हम और बातों को देखेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27 वचन देखेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 27 वचन देखेंगे। परंतु तुम्हारा ये अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसी ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा कोई अपने को सिखाएगा करके तुम राह मत देखना। पवित्र आत्मा तुमको हर बात सिखाएगा करके लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर महान है। और एक मतलब लास्ट इसमें एक अपन वचन देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 28 का 20 देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 28 का 20 हम देखेंगे। देखेंगे। और इन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का वचन है। हम मतलब मत्ती सुसमाचार सुनाते समय अंतिम का बात है। मैं जो भी तुम लोगों को सिखाया है, और जो कलीसिया में आते हैं, जो चेला बनना चाहते हैं, उन सबों को ये बातें सिखाना, मैं जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारा संग हूँ। हालेलुया। मैं सदैव तुम्हारा संग रहूँगा करके वायदा किए हैं। हालेलुया। और पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 25वां वचन में हम देखेंगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। हालेलुया। आनंद जीवन का प्रतिज्ञा भी किए हैं। हालेलुया। हम जिंदा रहते समय भी खुश रहना चाहिए, हम मरने के बाद में भी उससे बढ़कर खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए आनंद काल का जीवन यीशु मसीह रखा है। परमेश्वर पिता हमारे लिए आनंद काल का जीवन रखा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए
यूहन्ना किताब का 3 का 16 में लिखा है, हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने पुत्र एकलौते पुत्र को संसार में दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। हालेलुया, आनंद जीवन पाएंगे। विश्वास करने वाले हर एक लोग आनंद जीवन पाएंगे। आनंद जीवन पाने के लिए भी एक प्रतिज्ञा परमेश्वर ने लिख के रखा है। हालेलुया, उसका प्रतिज्ञा पूरा आनंद काल का जीवन देंगे करके। हालेलुया, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारा संग रहूंगा करके वायदा किए। हालेलुया, आकाश और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर, समुद्र और उसमें रहने वाले सारे चीज़ों को बनाने वाला परमेश्वर, हालेलुया, जंगल और पौधे, हालेलुया, और चिड़िया प्राणी सब कुछ, हालेलुया, तारा सूरज चंद्रमा बनाने वाला परमेश्वर हमको देके कहता है, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारा संग रहूंगा। जगह जगह तो जाएगा, वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, बाइबल आप पढ़ो, हालेलुया, भोर को उठ के परमेश्वर के गोज में रहो, परमेश्वर को गोजो, धन मन से गोजो, परमेश्वर को ढूंढो, तुम जरूर परमेश्वर के आशीष को पाएंगे, उसके अनुग्रह को पाएंगे। उसको तुम मानो, परमेश्वर के एक एक वचन को तुम मान के देखो। मतलब संसार में कितने जातियां हैं, उन सारे जातियों में मैं तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा करके परमेश्वर ने वायदा की। हालेलुया, उस वायदा को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया, विश्वास करने वाले सबके जीवन में परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को, हमको सबको परमेश्वर आशीष देवे। आमीन।